Hello there to everyone, myself Nitoj Nathan and welcome to my channel Acceleram's Just Box। जहाँ पे हम कुछ खास डब्बे अनबॉक्स करते हैं। आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं दो ब्लूटूथ स्पीकर्स जो कि मैं विनोद से लेके आया हूँ बड़ी मुश्किल से। और हाँ, कोरोना की माँ का विनोद 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 विनोद। As you can see, these are those two Bluetooth speakers. The first one is Tribit Max Sound Plus. As you can see, it is the retail package of the speaker. And ये इसके कुछ special specifications. As you can see. And the second one is Infinity Fuse 700. Infinity actually में JBL की sister company है. As you can see, it is mentioned over here. So let's begin with the Tribit Max Sound Plus. Actually मैं इसको पहले अनबॉक्स कर चुका हूँ, but still I'm trying my best to make you feel the way I experienced while unboxing it the very first time. So let's begin it. It comes with 24 watts of output as mentioned over here. It has Bluetooth version 4.2, two 45mm drivers and two passive radiators, which definitely provides clear and deep bass. So let's begin the unboxing. Welcome to the Tribit Super User. Haha, nice. This is the speaker itself. Let's just put it right there. The user manual, ज्ञान की बातें, काफ़ी मोटी मैनुअल है इन लोगों ने प्रोवाइड करी है इसके लिए। तो ये कुछ कार्ड्स दिए हैं ट्रिबिट ने साथ ही साथ, एज यू कैन सी। थैंक यू फॉर परचेज एंड दिस इज़ डोनेशन आई थिंक। एंड इसमें राइट साइड में आपको मिल जाता है एक ये बॉक्स जिसमें आपको ज़रूरी केबल्स दी हुई हैं सारी, ऑक्स एंड USB केबल। एज यू कैन सी, this is the USB cable itself. It comes with micro USB charging because it has a micro USB port. It definitely completely get charged in about 6 hours, I guess. Oh sorry, 4 hours. And this is the auxiliary cable. Let's put it aside. So this is the speaker itself. वैसे तो मैं इसको काफ़ी पहले अनबॉक्स कर चुका हूँ because ये मेरे पास काफ़ी समय से है, but still you can see इट कम्स विद IPX7 रेटिंग वाटर प्रोटेक्शन। सो आप इसको अगर इसको आप पानी में डुबो भी दें पूरी तरह से, डंक कर दें, तब भी आपका स्पीकर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक है इसका 1245mm का एक 10 वॉट्स का ड्राइवर और यहाँ पे आपका सेम ड्राइवर। बीच में आपको मिल जाता है एक पैसिव रेडिएटर एंड एक आपको बैक में ही मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा सा लुक देता है। दिस इज़ द ब्रांडिंग मैक्स साउंड प्लस। एंड इफ आई शो यू द पोर्ट्स, सो हियर इज़ द माइक्रो USB पोर्ट एंड द ऑक्सिलरी इनपुट। इसकी चार्जिंग के इनपुट की बात करूँ तो इसमें आपको 2 एम्पियर्स की चार्जिंग के साथ इसको चार्ज करना चाहिए, 5 वोल्ट्स 2 एम्पियर्स। एंड इसकी अगर मैं टोटल वॉटेज आउटपुट की कहूँ तो इसमें आपको 24 वॉट्स का आउटपुट मिलता है, बट इसमें ड्राइवर्स वैसे 10 वॉट्स के 2 लगे हैं, बट स्टिल इट समहाउ बूस्टेड द साउंड एंड गिव्स यू द 24 वॉट्स ऑफ आउटपुट। इट्स फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स इज डेफिनेटली in between 60 Hz to 220 Hz as I have tested it। जैसे कि मैंने टेस्ट किया था इसमें लो बेस सारे सॉन्ग्स प्ले करके, तो मुझे तो फिलहाल कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन 4.2 मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें आपको एक 2200 mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि आपको 24 आवर्स बिलीव मी, सॉरी नॉट 24 आवर्स, 20 आवर्स का प्ले टाइम, टोटल प्ले टाइम आपको प्रोवाइड करता है। As you can see, portable wireless speaker, model number this, 5 volts, 1.5 amperes, 1000 shores, distance to be whatever. It comes with this hanging cable so that you can make it hang somewhere. एंड अगर मैं आपसे इसके वेट की बात करूँ तो इसमें ये ऑलमोस्ट 595 ग्राम्स का पड़ता है जो कि काफ़ी हैवी वेट है एक स्पीकर के लिए, बट स्टिल बहुत हैवी भी आपको फील नहीं होगा। और साथ ही इसको आप जब पकड़ेंगे तो आपको एक प्रीमियम सी फील आएगी, तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, बहुत स्मूथ है। यहाँ पे ट्रिबिट की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। अगर मैं आपसे इसके कॉल रिस्पांस की बात करूँ, मैं जितनी भी कॉल्स अटेंड करी तो उसके लिए मेरे को थोड़ा सा एक्चुअली स्पीकर को अपने पास रखना पड़ता है ताकि बंदे को जिससे भी बात करूँ उसको आवाज़ जाए। तो ये थोड़ा सा इशू है एक्चुअली, ये इशू दोनों ही स्पीकर्स में है। आपको डिस्टेंस कॉलिंग नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे उतनी अच्छी, आपको स्पीकर को अपने पास अपने मुँह के पास रख के ही बात करना पड़ेगा। इसकी बेस रिस्पॉन्स की बात करूँ तो इसमें आपको डीप बेस इस सेकेंड वाले से कम मिलता है, बट स्टिल इट हैज़ अ गुड बेस।
बट इसके हाइज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर है। मतलब मैं बात करूँ हाई मतलब कि 120 हर्ट्ज़ के ऊपर वाले जितने भी साउंड हैं वो इसके बहुत ज़्यादा क्लियर आते हैं। हाँ जी, तो चलिए अब दूसरे स्पीकर को अनबॉक्स करते हैं। एज यू कैन सी इन्फिनिटी हार्मन, इट कम्स विद 10 आवर्स ऑफ प्ले टाइम। और जब मैंने इसको टेस्ट किया तो मैं इसको एक दिन चार्ज करता हूँ तो मैं इसको ऑलमोस्ट 3 दिन तक, अगर मैं मॉडरेट यूसेज करूँ लगभग 2 से 3 घंटों का, तो मुझे कंप्लीट बैकअप दे देता है अच्छे से। As you can see, welcome to the Harman family. Infinity Harman, JBL Harman, AKG, Rivel, Harman Kardon, etc. And this is the speaker itself. This is the red color variant. इसकी पैकिंग वैसे मेरे को ट्रिबिट जितनी अच्छी तो नहीं लगी, बट स्टिल इट्स गुड। दिस इज़ द मैनुअल। फिर से एक बार ज्ञान की बातें, खूब सारी। तो बस इतना ही है इस पैकेज में। इसमें हमें कोई भी स्पेशल कार्ड वार्ड नहीं मिलता। वैसे दोनों स्पीकर मुझे 4000 के पड़े हैं, एग्जैक्ट 4000 के। ये मुझे पड़ा 39999 का, एंड ट्रिबिट वाला भी मेरे को पड़ा था 39999 का एग्जैक्ट। एंड ये दोनों ही मैंने Amazon.in से ही परचेज़ किया है। एंड इसका कलर लिटरली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। अगर मैं इसके पोर्ट्स की बात करूँ तो इसमें आपको बैक साइड में मिल जाता है एक फुल साइज़ USB पोर्ट, जो कि जिसका आउटपुट ऑलमोस्ट 5 वोल्ट 1 एम्पियर है। तो आपकी चार्जिंग तो वैसे फ़ोन की बहुत फास्ट नहीं होगी, डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा स्लो होगी, बट स्टिल इट प्रोवाइड्स यू सम बैकअप, अ लिटिल बैकअप इन इमरजेंसी। एंड इट कम्स विद अ DC इन, माइक्रो USB इन, 5 वोल्ट्स 2 एम्पियर तक की आप इसमें अपना फास्ट चार्जर लगा सकते हैं डेफिनेटली। एंड इसमें ऑक्स इन भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं साइड में इसकी डिटेल्स दी हुई हैं। एंड इसकी फिनिश में क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। आप जैसे कि देख सकते हैं इसमें थ्रेड्स का यूज़ किया है ग्रिल पे, जो कि बहुत प्रीमियम सी फील देता है। एंड इसमें आपको ऊपर मिल जाता है एक पावर अनलॉक, पावर ऑफ एंड ऑन का बटन, एक ब्लूटूथ पेयर बटन, पॉज एंड प्ले बटन, वॉल्यूम अप एंड डाउन, जिससे आप ट्रैक चेंज भी कर सकते हैं। इफ़ यू होल्ड द प्लस बटन फॉर अ लॉन्ग इट विल चेंज द ट्रैक। एंड ये रही इसकी इन्फिनिटी की ब्रांडिंग। इसकी बात करूँ तो इसमें आपको सेम बटन कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, बस इसमें आपको एक पावर बटन मिल जाता है, एक ब्लूटूथ का बटन मिल जाता है आपको अगर किसी और डिवाइस से न्यू डिवाइस से पेयर करना है तो, प्ले एंड पॉज का बटन, माइक इसका आप देख सकते हैं यहीं पे है, एंड वॉल्यूम प्लस एंड डाउन। इसमें आपको पॉज बटन को अगर आप 2 बार दबाएंगे तो वो ट्रैक फॉरवर्ड हो जाएगा, एंड 3 बार दबाएंगे तो ट्रैक बैकवर्ड हो जाएगा। इसमें आपको एक एक्स बेस का बटन भी मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इससे आपकी बेस एनहांस हो जाएगी, काफ़ी डीप बेस को भी कैच कर पाएगा और काफ़ी अच्छे से प्ले कर पाएगा साउंड को। इसमें भी आपको डुअल इक्वलाइजर एकदम परफेक्ट मिलता है। इसमें आपको बस प्लस एंड माइनस वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन को दबा के होल्ड करना होगा, तो आपका परफेक्टली ये हो जाएगा। तो चलिए दोनों को स्विच ऑन करते हैं। वैसे मैं बात करूँ आपसे इन्फिनिटी फ्यूज 700, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें बैटरी इंडिकेटर भी दिया हुआ है, जो कि इसका एक प्लस पॉइंट है, इसमें आपको नहीं मिलता है वो। इसमें 2600 mAh की बैटरी लगी है, एंड 10 वॉट्स के 2 स्पीकर्स राइट हेयर, एंड 2 पैसिव रेडिएटर्स एज यू कैन सी। इसका बेस रिस्पॉन्स लिटरली बहुत अच्छा है। मैंने इसमें 30 हर्ट्ज़ से लेके 200 के हर्ट्ज़ तक के सारे साउंड्स का रिस्पॉन्स चेक किया था, एंड मुझे सबका रिस्पॉन्स इसमें दिखाई दिया। वहीं अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें मेरे को 60 हर्ट्ज़ से 220 के हर्ट्ज़ तक के साउंड का रिस्पॉन्स दिखाई दिया, सुनने में आया। इट ऑल्सो कम्स विद अ थ्रेड इफ़ यू वांटेड टू हैंग इट समवेयर। सो दीज आर द 2 स्पीकर्स। इसकी अगर मैं आपसे बात करूँ ब्लूटूथ प्रोफाइल की, तो ये आता है ब्लूटूथ 5.0 के साथ। ड्राइवर साइज़ इसके भी हैं 45 mm के, ऑलमोस्ट 45 mm के 2 ड्राइवर्स हैं। इसका चार्जिंग टाइम की बात करूँ तो इसकी चार्जिंग थोड़ी स्लो है, ये ऑलमोस्ट 4 आवर्स लेता है फुल चार्ज होने में, मेरे सैमसंग के फास्ट चार्जर के साथ। इसके वेट की बात करूँ तो ये ऑलमोस्ट 300 to 350 ग्राम्स का है, ये इससे काफ़ी लाइट है। इसकी बेस रिस्पॉन्स इससे काफ़ी बेटर है। ये आपका एक पावर बैंक की तरह भी बिहेव कर सकता है लेकिन सिर्फ इमरजेंसी में, क्योंकि इसमें आपको डेफिनेटली 2600 mAh की बैटरी मिलती है। तो आपको अगर आप इसे अपना फ़ोन फुल चार्ज करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो तो कभी नहीं हो पाएगा। इसमें डेफिनेटली आपको बेस रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलता है, एक 4000 स्पीकर के हिसाब से काफ़ी अच्छा इसमें आपको बेस रिस्पॉन्स मिलता है। तो वहीं अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें आपको बेस रिस्पॉन्स थोड़ा सा कम मिलता है, थोड़ा नहीं एक्चुअली काफ़ी कम। तो इसमें आपको डीप बेस का रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं मिलता है, बट स्टिल इट गिव्स अ गुड आउटपुट। So let's test its volume. The first will be the Infinity Fuse 7.